जब हम युवा होते हैं तो हम अपने कर्मों का विश्लेषण नहीं करते, परंतु जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं हम यह विचार करने लगते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या अच्छे और क्या बुरे काम किए हैं और हमें एक दिन उनका भुगतान करना होगा। सभी संप्रदाय अच्छे और बुरे कर्मों में विश्वास करते हैं, और क्या आपने कभी अवलोकन किया है कि संप्रदायों के दृष्टिकोण श्रेष्ठ व घृणित कर्मों की परिभाषा को प्रभावित कर सकते हैं? आइए जलालुद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान पर था, तब एक दिन दुर्ग का निरीक्षण करने के पश्चात उसे यह भान हुआ कि बड़ी संख्या में मुसलमान सैनिकों के शहादत के बिना किले पर फतह नहीं की जा सकती। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने उल्लेख किया है कि उसने अपने सिपाह सलारों को बुलाया और उनसे कहा कि यह उसकी हार्दिक इच्छा है कि मैं रणथंभौर किले पर कब्जा कर लूं, लेकिन चूंकि यह सैकड़ों मुसलमानों की शहादत के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और मेरी दृष्टि में तो ऐसे 10 किलों की हैसियत मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। मुसलमानों की मौत के बाद जो धन संपत्ति और लूट मुझे हासिल होगी वह मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि जब सैनिकों की विधवाओं और उनके अनाथ बच्चों को मेरे सामने लाया जाएगा तब किले पर फतह करने की सारी खुशियां चली जाएंगी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की ऐसी मंशा सुनकर उसके एक ओहदेदार अहमद ने कहा, सुल्तान अगर वापस लौट गए तो काफिर राजा इसे हमारी कमजोरी मान बैठेगा, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब बूढ़े सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने जवाब दिया कि मैं 80 साल का हो चला हूं और मौत के कगार पर हूं। मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, यह मेरी चिंता का विषय है, और इसीलिए मैं विधवाओं और अनाथों का अभिशाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। और फिर यह कहकर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अंतिम निर्णय लिया और दिल्ली लौट गया। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ओर जहां सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी मुसलमान विधवाओं और अनाथों के श्राप से भयभीत था, वहीं दूसरी ओर रणथंभौर अभियान के दौरान वह कई हिंदू स्त्रियों के विधवा होने और कई बच्चों के अनाथ होने का कारण था। लेकिन उसकी करुणा उनके लिए कभी जागृत नहीं हुई, क्योंकि जलालुद्दीन के दृष्टिकोण में वे काफिर हिंदू थे जो इस्लाम के दुश्मन थे, और इस्लाम के दुश्मनों को खात्मा एक इस्लामी बादशाह का फर्ज भी था और नेकी भी। रणथंभौर अभियान हिंदुओं के रक्तपात से भरा हुआ था। जब खिलजी ने अभियान की शुरुआत की थी तो सर्वप्रथम नारनौल को उसने जमकर लूटा था और सैकड़ों लोगों को मार डाला था, और फिर दिल्ली सुल्तान की सेना झायन पहुंची, जहां उनका सामना 10,000 रावतों की सेना से हुआ जो रणथंभौर के राजा द्वारा भेजी गई थी, जिसमें हजारों रावत वीरगति को प्राप्त हुए थे। और 3 दिनों के बाद जब खिलजी झायन महल पहुंचा, जहां पर महल के पत्थर और लकड़ी पर सुंदर आकृति, नक्काशी और सुंदर रंगों को देखकर एक बार तो खिलजी आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि क्या यही जन्नत है। फिर उसने मंदिरों का भी दौरा किया जो चांदी और सोने से अलंकृत थे, लेकिन यह सुंदरता उसकी इस्लामी विचारधारा को प्रभावित नहीं कर पाई। उसने मंदिर और महल को नष्ट करने का आदेश दे दिया, स्तंभों को जला दिया गया, भगवान ब्रह्मादेव की हजारों मन की मूर्ति को खंडित कर दिया गया और दिल्ली की जामा मस्जिद के द्वार पर फेंक दिया गया। और झायन में विध्वंस करने के पश्चात जब सुल्तान रणथंभौर पहुंचा और जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया और पाया कि दुर्ग का भेदन करने की प्रक्रिया में हजारों मुसलमानों की जान चली जाएगी, तब उसने अभियान समाप्त करने का निर्णय लिया। इस पूरे अभियान में खिलजी अच्छे कर्मों के बारे में बहुत स्पष्ट था, जो उसकी मृत्यु के बाद उसे जन्नत दिलाने में मदद करेंगे। उसे मुसलमान विधवा और अनाथों के अभिशाप स्वीकार नहीं था, लेकिन हिंदुओं को मारने, उनकी महिलाओं को विधवा बनाने और उनके बच्चों को अनाथ बनाने और उनके क्षेत्रों को लूटने या उनके मंदिरों महलों को नष्ट करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि शायद वे स्वयं में श्रेष्ठ कर्म थे, और इसकी पुष्टि बर्नी के वर्णन से होती है। खिलजी ने अहमद चाप के साथ बातचीत में कहा कि यह मेरे लिए शर्मनाक है कि मेरे नाम पर खुतबा पढ़ा जाता है और मुस्तफ़ा के दुश्मन काफिर मेरे शासनकाल के दौरान और हमारी राजधानी में शानदार जीवन जीते हैं, खुलेआम मूर्ति पूजा करते हैं, कुफ्र और शिक्र का प्रचार करते हैं, और यह मेरे सिर पर मेरी बादशाही और मेरे दीन की रक्षा करने के दावे पर कलंक है। यह बयान स्पष्ट रूप से उनकी धारणा को दर्शाता है।
जलालुद्दीन खिलजी केस स्टडी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सामुदायिक विचारधाराएं अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में धारणा को कैसे प्रभावित करती हैं। आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।